नमस्कार, मैं सेल्फ सुधीर कुमार और मैं अभी अंबुजा सीमेंट में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी प्रकाश सर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे से बोला था कि थोड़ा सा इन्वायरमेंटल के स्कोप के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली इन्वायरमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो इसका स्कोप बहुत सारे फील्ड में है। इन्वायरमेंट प्रेजेंट सिनारियो में हर जगह पे इन्वायरमेंट का रोल है। बेसिकली अगर स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप हैं इन्वायरमेंट के। फर्स्ट है, हम कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी किस टाइप की कंसल्टेंसी, लाइक इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी या ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एम्बियंट वाटर स्टैक सैम्पलिंग करने के लिए उसका कंसल्टेंसी होता है। आपको उसकी अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं बीइंग इन इन्वायरमेंट की तरफ, इन्वायरमेंट के लिए। और कोई एनजीओ भी खोल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे नए नए बर्निंग टॉपिक्स आ गए इन्वायरमेंट में, चाहे वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो CO2 एमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड हो। तो बहुत सारे एनजीओ भी आप कर सकते हो, जिससे आपका इन्वायरमेंट कंजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसमें, और उसमें अपना करियर भी बना सकते हो। प्लस जब से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन 2006 आया है, तब से लगभग अप्रॉक्सीमेट हर इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल सेक्टर का हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो शुगर प्लांट हो, चाहे वो डिस्टिलरी प्लांट हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, हर जगह पे इन्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है। हर जगह पे आपको मिनिमम एक इन्वायरमेंट सेल होना मैंडेटरी है, जिसमें क्वालिफाइड इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल्स ही जा सकते हैं उसमें। अभी रिसेंटली 2018 में यूपी में जितने भी शुगर प्लांट डिस्टिलरी थे, सब पे मैंडेटरी हो गया है कि वहाँ पे जितने एक इन्वायरमेंट इंजीनियर होना मस्ट है, जो कि पूरा आपका ETP एंड ETP STP और इन्वायरमेंट के जितने लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका सारा चीज़ें वो काम करेगा और स्पेशलाइज्ड होगा। तो इसी प्रकार इसके पहले भी बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे केमिकल, सीमेंट, इसमें ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेल इस्टेब्लिश्ड हैं और उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स ही जो क्वालिफाइड हैं वो काम कर रहे हैं। और अगर बात करें बाहर जाने के लिए इन्वायरमेंट का स्कोप, तो बहुत सारे हमारे बैचमेट्स जो हैं वो बहुत सारे बाहर से अच्छी जगह से उन्हें इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में आजकल खास बहुत स्पेशल टॉपिक हो गया, खासकर ग्लोबल वार्मिंग या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, और इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं हमारे बहुत सारे बैचमेट्स। तो अच्छा स्कोप है बाहर जाने का भी, आप बाहर भी जा सकते हो। और उसके लिए आपका इन्वायरमेंटल सबसे वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो इन्वायरमेंटल का स्कोप तो इस समय बहुत है। आराम से आप MSc करके आराम से कहीं न कहीं आप प्लेस्ड हो जाओगे इन माय ओपिनियन, या कहीं पे आप ETP STP के में हो सकते हो,
या फिर किसी सीमेंट इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट सेल में हो सकते हो, या फिर किसी ऑयल या स्टील सेक्टर में हो सकते हो। वहाँ पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, उसमें सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। तो तो कहने का मतलब है कि आप इन्वायरमेंट का इस समय बहुत अच्छा स्कोप है कंपेयर टू अलग और दूसरे सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, उनका भी अपना अपना इंडिविजुअल स्कोप है। बट अगर जॉब के रेस्पेक्ट में कहोगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर नॉर्मली जॉब के रेस्पेक्ट कहोगे, तो इनके रेस्पेक्ट में इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा स्कोप है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।